यस, ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है। पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस बहुत ही इसेंशियल है इसका डिफरेंशिएशन में, जो आपने लिख लिया ऑलरेडी नोटबुक में। ठीक है, देखो आपकी जो इकोनॉमिक्स की नोटबुक है ना, ऐसे मस्त कवर नहीं लगाना है, ठीक है, लेकिन एकदम अच्छे से नोट्स आपके अच्छे से होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके नोट्स ही आपको है ना, आपको लास्ट मोमेंट पे आपको हेल्प करने वाले हैं। देखो मैं चाहता तो नोट्स दे के मोकला हो जाता, मैं आपको कुछ भी लिखने को नहीं लगाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, ठीक है, सो आई यूज्ड टू प्रिपेयर माय ओन नोट्स, ठीक है। सो जब आप आपके खुद के नोट्स बनाना सीख जाते हो ना, सो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पब्लिकेशन। समझ में आ रहा है क्या? सो यहाँ पे नोट्स यस सर। बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, जब आपके फेस टू फेस क्लासेस शुरू होंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे नोट्स बनाते हैं। बट फिलहाल के लिए अपना थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली यूज करो कि कैसे हम लोग नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि हमको ये नोट्स जब एग्जाम के 1 घंटा पहले भी पढ़ा, तो हम लोगों को ये नोट्स है ना याद रहने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो नॉर्मेटिव पॉजिटिव हो गया, अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, ये सीए वालों का एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी ध्यान दो, ठीक है, ये सीपीटी में था। नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, ये जो था, ये चारों कंपोनेंट्स ना सीपीटी में था, मतलब सीए फाउंडेशन के जो पहले होती थी, ठीक है, इसमें ये था, और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एक्चुअली दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और सीएस वालों, यस आपको ऑब्वियसली पढ़ना है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल मैं बाइफरगेट नहीं करता तब तक आपको पढ़ते जाना है, ठीक है, सीएस वालों। यस, यस सर। deductive method and inductive method, it is also called as a prior method, abstract method and analytical method, ठीक है। In this method the laws or theories are prepared on the basis of fundamental assumptions. This is an important point, fundamental assumptions होते हैं यहाँ पे, ठीक है। In this method the logic proceeds from general to particular, ठीक है, logic proceeds from general to particular. For example, law of DMU, equimarginal, ठीक है, consumer surplus. क्लासिकल इकोनॉमिक्स फॉलो दी डिडक्टिव मेथड, ठीक है। इंडक्टिव मेथड होती है, दिस मेथड इज नोन एज अ हिस्टोरिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है। यहाँ पे कोई अजम्पशन नहीं होता, यहाँ पे डेटा होता है। थियरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, करेक्ट। इन दिस मेथड लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल, पॉपुलेशन की जो थ्योरीज होती है वो, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स फॉलो दी इंडक्टिव मेथड। सबसे पहले तो ये है क्या, ठीक है, सर ये मेथड क्यों दी हुई है, सर आप हमको सिर्फ पहले एक बार ये बता दो कि ये मेथड्स है क्या, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मेथड क्या है। दीज आर दी मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है, दीज आर दी मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, कि हम लोग इकोनॉमिक्स को एनालिसिस किस मेथड से करेंगे, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, देखो हम जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो बहुत सारी मेथड्स होती है, मेथोडोलॉजी जिसमें लिखते हैं इंटरव्यू, फिर उसके बाद में और कौन से क्वेश्चनियर मेथड, करेक्ट, क्वेश्चनर। यस, क्वेश्चनर। फिर उसके बाद में फिजिकल विजिटिंग मेथड, ठीक है। सो ये सारे मेथड्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट बनाने के। सो यहाँ पे इकोनॉमिक एनालिसिस के मेथड से, दिस आर मेथड्स आर नोन एज टू मेथड्स, these are deductive method and this is an inductive method, ठीक है। so what is a deductive method? जहां पे हम लोग जनरल अजम्पशन से हम लोग पर्टिकुलर्स में जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डीएमयू जो है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, करेक्ट। ये वाला ये जो लॉ बना हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, कि सपोज फैशन रिमेनिंग द सेम, पॉपुलेशन रिमेनिंग द सेम, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल रिमेनिंग द सेम, ठीक है। तो ये जब हम लोग लॉ को पढ़ते हैं तो यहाँ पे अजम्पशंस आते हैं, तो अजम्पशंस हम लोग जनरल अजम्पशंस लेते हैं, और जब फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। शायद से प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं भी होता है, ठीक है, बहुत सारे केसेस में ये प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं भी होता है, सो दैट इज नॉट अवर पार्ट। हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है, कि सबसे पहले तो ये फंडामेंटल असम्पशंस के ऊपर होता है, ठीक है। ये जो लॉजिक, इसका जो लॉजिक है वो जनरल से पर्टिकुलर तक जाता है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल है लॉ ऑफ डीएमयू, इक्वी मार्जिनल, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस, ये वाला
ट्रेडिशनल है, ठीक है, इसके लिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यूज करते थे ये मेथड को। लेकिन अभी इंडक्टिव मेथड क्या है कि यहाँ पे ना सबका सब फैक्ट्स, ठीक है, उसके बाद में एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा, कैलकुलेशंस, इस पे बेसिस होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरिएबल प्रोपोर्शंस, कि हम लोग सपोज इतने प्रोपोर्शन में अगर हम लोगों ने कैपिटल डाला, इतने प्रोपोर्शन में अगर हम लोगों ने लेबर डाला, और इतने प्रोपोर्शन में हम लोगों ने अगर सपोज हमारे जो रॉ मटेरियल है वो डाले, तो हमको कितना प्रोपोर्शन का आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज व्हाट, कि हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है, करेक्ट। और डेटा अवेलेबल होने की वजह से हम लोग उसको एग्जैक्ट तरीके से, पर्टिकुलर से हम लोग उसको जनरल पे ला सकते हैं, ताकि हम लोग अच्छी खासी पॉलिसीज बना सके, ठीक है। वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स टू स्केल पॉपुलेशन थ्योरीज, देयरफॉर ये मॉडर्न कंसेप्ट है, सो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट यूज द इंडक्टिव मेथड, ठीक है। ये वाला किसके बेसिस पे है, ये थ्योरीज के बेसिस पे नहीं, ये फैक्ट्स के बेसिस पे है, ठीक है। थ्योरीज तो बनती है यहाँ पे, लेकिन वो फैक्ट्स के बेसिस पे बनती है, ठीक है। उसका जो बेस होता है वो फैक्ट्स होता है, यहाँ पे जो बेस होता है वो अजम्पशंस होता है, ठीक है। देखो जरूरत क्यों थी डिडक्टिव मेथड का भी, उस टाइम पे इंपॉर्टेंस बहुत था, बिकॉज देखो वहां पे ना को जो इकोनॉमिस्ट है, उन लोगों को कंट्री के बारे में सोचते थे वो लोग, ठीक है। सो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, कोई भी थियरी बनाने के पहले कुछ भी अजम्पशंस ले लेते थे, ठीक है, ताकि उस थियरी को हम लोग क्या कर सके, कोई भी एक इकोनॉमी या फिर कंट्री की इकोनॉमी की पॉलिसीज फॉर्म करते वो थियरी को यूज कर सके, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, वो नेशनल लेवल पे हो गया, लेकिन हम लोग अगर इंडिविजुअल लेवल पे सोचे तो इसका यही मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डाउट आया आप लोगों को, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, सो आपका होमवर्क रहेगा, सबके पास आई होप मॉड्यूल है, ठीक है। सीएमए वालों के लिए होमवर्क है ये, ठीक है। ये सीएस वाले भी नहीं करेंगे, सीएस वाले नहीं करेंगे इसको, ठीक है, और सीए वाले भी नहीं करेंगे, सिर्फ सीएमए वाले करेंगे। और सीएमए वालों तुम लोग इसका जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन बना के लाना है, ठीक है। चार्ट फॉर्मेट में समझ में आ रहा है कैसे बनाते हैं ना डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो उस चार्ट फॉर्मेट में आप लोगों को पॉइंट्स के साथ में बनाना है, ठीक है। एज यू हैव थियरी, सो यू शुड प्रिपेयर दिस चार्ट, ओके। सो आई एक्सपेक्ट कि आज का जो होमवर्क हो जाएगा, डन। चलो यस सर। हाँ, तो अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। अब जो आपका ये वाला टॉपिक है, ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ऑफ ऑल इकोनॉमीज, मेन मतलब तो, ठीक है, ऑफ ऑल इकोनॉमीज, ये वाला आपके फर्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। सीएमए वालों ये वाला आपके फर्स्ट चैप्टर में है, लेकिन यही वाला सीए वालों के सेकंड चैप्टर में, करेक्ट। और सीएस वाले, ठीक है, सीएस वाले ध्यान से सुनो, इस चैप्टर को आप सिर्फ ना इंफॉर्मेशन के हिसाब से पढ़ोगे, ठीक है। ये वाले चैप्टर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के हिसाब से पढ़ोगे, ठीक है। देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, वेट इसको बड़ा कर लेते हैं, यस, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। पहले तो सबसे पहले इसका एक पहला पार्ट है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। इसका ही मतलब होता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल इकोनॉमीज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग है ना ये चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोगों का सीए वालों का चैप्टर 2 होगा, सेंट्रल इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है। और एक चीज पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या क्या प्रोविजंस नेसेसरी है, ठीक है। चलो सो सीए वालों सेकेंड चैप्टर का नाम आप डाल लोगे, डन। और सीएमए वालों फर्स्ट चैप्टर में ही आप लोग कंटिन्यू करोगे, ठीक है, जो भी लिखा के दूंगा मैं। सीए वालों को क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, पूरा टोटली एमसीक्यूज पे क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और सीएमए वालों को क्वेश्चन कैसे आएगा, सीएमए वालों को क्वेश्चन आएगा राइट डाउन, राइट इन ब्रीफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स या फिर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एनी नेशन, ठीक है, या फिर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, या फिर में ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑल इकोनॉमीज बोला तो है,
लेकिन यहाँ पे आपको देखो, मैंने पहले ही बोला कि सीएमए वालों को ना ऐसा अज्यूम किया कि सीएमए वालों को सब पता है। अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या लगता है कि इकोनॉमीज के बारे में बात करें तो कौन सी इकोनॉमीज के बारे में बात कर रहे होंगे? तो वो हम लोग सीए वाले में से पढ़ेंगे। कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? ठीक है, ये तो पढ़ेंगे ही, लेकिन देखो यहाँ पे जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, एज आई सेड, कैपिटलिस्ट मेरिट्स डिमेरिट्स, ठीक है, सोशलिस्ट, ये ऑल इकोनॉमीज हम लोग पहले इसको समझ लेंगे कि सर ये ऑल इकोनॉमीज के बारे में क्या बात कर रहे हैं। सीएमए की मॉड्यूल में जो ऑल इकोनॉमीज बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बात कर रहे हैं वो हम लोग सीए की मॉड्यूल में से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि सर आप अगर ऐसा करोगे तो हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, जब तक नीलेश सर है तब तक सिलेबस का टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपका रिवीजन भी होगा, आपके टेस्ट भी होंगे। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ अभी फिलहाल नॉलेज गेनर बनना है, देन आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। ठीक है, कल से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। डन। आज टाइम कितना है? यस, वी हैव इनफ टाइम, सो लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स। ठीक है, कुछ अलग डिस्कस करते हैं आज। ठीक है, पहले तो लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस बिकॉज यस। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, आज के